मैं तो बोल रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए। पहले 12 साल वीडियोस पड़े रहते थे यूट्यूब पे और 30-40 व्यूज रहते थे उस पे, क्योंकि हमने उन पर कभी पैसा नहीं लगाया। आप जो डोनेशन में पैसा देते हैं ना, उसी से वो वीडियो किसी के पास पहुंचता है। तुम भी जो वीडियो देख करके मेरे पास आए हो, वो तुम तक किसी न किसी की डोनेशन के माध्यम से पहुंचा है। जनता की ओर से जितना भी डोनेशन आता है, उसका बड़े से बड़ा हिस्सा इसी काम में लग जाता है कि हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके। आपने जो भी राशि दी है वो वापस आपके पास ही पहुंच गई प्रचार के रूप में कि लीजिए देखिए। कुआन का शीर्षक है हर क्षण जैन। पूछा है, प्रिय आचार्य जी, जैन कहानी हर क्षण जैन में बताया गया है कि हर पल जैन का पालन करना चाहिए। आचार्य जी, मैं एक कामकाजी महिला हूँ जो कि ऑफिस के साथ साथ घर को भी संभालती है और मेरा पूरा समय इन्हीं दोनों के मध्य बीत जाता है। जब से मैं अध्यात्म में मेरी लगन लगी है, तब से ऑफिस से थोड़ा समय निकालकर आपके वीडियोस अवश्य देखती हूँ। सुबह सैर के समय ईयरफोन लगाकर आपके वीडियो सुनना मेरे लिए बहुत लाभकारी रहा है और जीवन में बहुत प्रभाव भी पड़ा है। पर हर समय ज़ैन का पालन करना, यह बात मेरे लिए तो वर्तमान जीवन में असंभव ही मालूम हो रही है। कृपया मार्गदर्शन करें। ज़ेन का मतलब है ध्यान। ध्यान का मतलब है सच्चाई के प्रति झुकाव। उसके लिए कोई समय सीमा थोड़ी ही होती है कि आधा दिन सच्चा रहेगा, बाकी आधा दिन झूठा रहेगा। जिसको सच्चाई से झुकाव हो गया है, उसको तो दिन भर सच्चाई की ही खुशबू रहेगी। वो तो किसी स्थिति में हो, कुछ कर रहा हो, घर में हो, दफ्तर में हो, सैर कर रहा हो, सो रहा हो, खा रहा हो, उसका रुझान तो सच्चाई की ओर ही रहेगा। हाँ, कुछ खास विधियां हों, कृत्य हों, वो आप निश्चित रूप से दफ्तर इत्यादि में नहीं कर सकती। लेकिन ज़ेन का मतलब कर्मकांड से थोड़े ही होता है। भाई, आप उदाहरण के लिए अपने दफ्तर में वीडियो नहीं देख सकती या ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकती। पर ध्यान का मतलब न तो वीडियो देखना होता है, न ग्रंथों का पाठ होता है। ध्यान का सीधा सच्चा मतलब होता है सच्चाई की ओर झुकाव। दफ्तर में आप कोई काम कर रही हैं, कोई फाइल है आपके सामने, अपने सहकर्मियों से बातचीत कर रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अगर सच्चाई की ओर आपका झुकाव है तो आप ध्यानस्थ हैं। ध्यान इतनी सरल बात है। तो कोई ये क्यों कहे कि मैं ध्यान दिन भर नहीं कर सकता, ये बात ही विचित्र है। किनका है ध्यान? बात ही विचित्र है। आप जो कुछ भी कर रही हैं उसमें ध्यान हो सकता है। आप सब्जी भी खरीद रही हैं तो ध्यान क्यों नहीं हो सकता? आप गाड़ी चला रही हैं, उसमें ध्यान क्यों नहीं हो सकता? आप गाड़ी चला रही हैं और आप पा रही हैं कि आपने गति बहुत बढ़ा दी। सच्चाई की ओर झुकाव का मतलब यह है कि तत्काल देख लेना कि मन उत्तेजित है, गाड़ी को भी उत्तेजित कर रहा है। पकड़ लिया ना स्थिति को, यही ध्यान है। संसारी लोगों के लिए तो ध्यान ऐसा ही होगा, सभी के लिए ध्यान ऐसा ही होगा। भाई, 24 घंटे कौन आसन मार के बैठेगा ध्यान करने? कैसे? व्यवहारिक ही नहीं है। अब कोई तैराक है, पेशेवर तैराक है, वो दिन में मान लीजिए 4 घंटे 6 घंटे तैराकी का अभ्यास करता है। तो वो क्या कह रहा है कि जब मैं स्विमिंग पूल में हूँ, पानी में, तो मैं ध्यान कर ही नहीं सकता। और वही उसकी ज़िंदगी है, तैरना। अगर वो तैरने में ध्यान नहीं ला सकता तो उसकी ज़िंदगी ही खराब है। फिर तो नहीं, वो पेशेवर तैराक है, अगर उसकी तैराकी में ध्यान नहीं है तो उसका तो सब कुछ तबाह हो गया ना।
लेकिन हमारी जो ध्यान की छवि है उसमें ये बात फिट बैठती ही नहीं कि कोई तैर रहा है और ध्यान कर रहा है। ऐसी कभी कल्पना आई है मन में? तरण ताल का ध्यान, कोई विधि ही नहीं है क्या? लेकिन अगर तरण ताल में ध्यान नहीं हो सकता तो फिर ध्यान बेकार है ना? जहां भी हैं वहां मन बार बार कहे सच्चा क्या है इस सब में और झूठा क्या है, मैं ये जानने को उत्सुक हूं। यही ध्यान हो गया। जहां भी हैं मन लगातार इस खेल की सच्चाई जानने को आतुर रहे। मन का एक सहज झुकाव ही हो जाए, मन माया के आर पार देखना शुरू कर दे बिना किसी श्रम के, यूं ही सहजता से। लो दिख गए, बात समझ में आ गई। यही ध्यान है।